आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। आज कुछ शॉर्ट ट्रिक भी इसके पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे तुरंत 2 सेकंड में हम लोग कर देंगे, उस तरह के भी इसमें हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। तो सर ये होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे बेटा आपने किसी से कोई पैसा लिया, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट किसी से आपने लिया और कितने समय के लिए, मान लीजिए 2 वर्षों के लिए लिया और 2 वर्षों के बाद उसने बोला कि हम 5% लेंगे। तो आपकी अमाउंट में से वो 5% लेगा, मतलब जो भी आपने उससे अमाउंट लिया रहेगा, ठीक है, आपने जो अमाउंट उससे लिया रहेगा उस अमाउंट को 5% लेगा, जितने भी समय के लिए आप उसको लेंगे। तो पहले आते हैं सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले। एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया बेटा। अभी सिंपल इंटरेस्ट है, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा जब इसकी क्लास खत्म हो जाएंगे तब। एसआई बराबर होता क्या है? P इंटू R इंटू T। तो सर ये P क्या होता है? चलिए एक P और आता है आपका प्रिंसिपल। P आपका होता है बेटा प्रिंसिपल। R आपका क्या होता है बेटा? रेट। R क्या होता है बेटा? रेट होता है। और T क्या होता है? T आपका होता है टाइम। सबकी डेफिनेशन एक एक करके मैं बताता हूँ। देखिए प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, मतलब आपने किसी से इतना पैसा उधार लिया है, ठीक है बेटा। और रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, मतलब वो कितना % उस पर दर लगाएगा, ठीक है बेटा। और टी फॉर क्या होता है? टाइम का मतलब होता है आप उसको कितने समय के लिए लिए हो। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं सर, क्या सर? एसआई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है प्रिंसिपल के। यस सर, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट सर ये जो एसआई है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है रेट के। यस सर, हम बोल सकते हैं सर एसआई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यस सर बेटा, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है बेटा? 5, 6, 7, 8 सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 5 वाले नवोदय जाएंगे एग्जाम पर की तैयारी करेंगे या उसका पेपर देना हो तो ये आपको लिखना होता है। एक आते हैं इसके बाद अमाउंट। एक क्या आते हैं बेटा? अमाउंट। पहले बात करते हैं सर ये अमाउंट होता क्या है। सुनिए, आपने किसी से 500 रुपये उधार लिया, ठीक है, कुछ समय के लिए, लेकिन आप कुछ समय बाद आपको उसको कितना देना है? 550 देना है। तो ये जो 550 दिए क्या अमाउंट दिए? तो अमाउंट किसका होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। मतलब बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब ध्यान समझिएगा। अमाउंट, अभी आपने कुछ प्रिंसिपल लिया होगा किसी से, किसी रेट पे, किसी टाइम पे, तो वहां से आप क्या निकालेंगे? एसआई निकल जाएगा। एसआई निकलने के बाद जो प्रिंसिपल में एसआई जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा? अमाउंट। अमाउंट को मिश्र धन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर, हम अगर हिंदी में बात करें तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर? पहले इसको लिखिए, आगे बढ़िए, जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा मेन फॉर्मूला अपना रहने देंगे बेटा, ऐसे आपको बार बार नहीं करना। देखिए मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा ऐसा ही निकालने का। अब आपको जो बेस्ट लग रहा है आप उसको अप्लाई करिएगा। आइए ऐसा ही निकालने के तरीके। ऐसा ही एसआई निकालने के तरीके। हाउ टू फाइंड एसआई, अगर इंग्लिश में बात करें तो हाउ टू फाइंड एसआई।
ठीक है बेटा। अब एसआई निकालने के तरीके कितने होते हैं, पहले कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा नंबर लेंगे कि जो कट जाए। पी प्रेस पर कितना मान लीजिए बेटा। हम आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर करवाएंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट वाले सवाल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। रेट मान लीजिए 5%। रेट कितना है बेटा, पहले आप लोग को मस्ट क्या याद करना, फार्मूला याद करना। टाइम कितना है, आपको निकालना क्या है, एसआई बराबर। अब देखिए ये सवाल कैसे निकलेगा। एक बार आपको क्या सिंपल इस फॉर्मूला रखिए जल्दी बेटा। आप लोग रखिए इस फॉर्मूले पे। चलिए हम करते हैं, जल्दी देखिए हम कर रहे हैं। चलिए हम मेथड 1 से करते हैं। किससे करते हैं, मेथड फर्स्ट। आइए अप्लाई करते हैं। ऐसा ही बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर की नॉट क्लियर, क्लियर सर। आ जाए P हमारा कितना है बताइए, आर कितना है 5 इंटू टी बाई 1212, ये आ जाएगा 150। ये क्या आया, एसआई। एसआई कितना आया 150। आपको निकालना क्या, अमाउंट। अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई होता है। आइए पी हमारा कितना है बेटा 1000 प्लस एसआई कितना है 150, प्रोडक्ट करिए 1100। इसको नोट डाउन करिए बेटा, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आइए बात करते हैं सेकंड मेथड। किसकी बात करते हैं, सेकंड मेथड। हम लोग बात करते हैं, देखिए मेथड नंबर सेकंड। चलिए सेम ही क्वेश्चन आने देते हैं, देखते हैं आंसर हमारा सेम आता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेथड नंबर, यहाँ पे सेकंड कर देते हैं। मेथड नंबर सेकंड। सेकंड क्या करता है, आर इंटू टी करने पर। अब मेथड क्या करेंगे, आप सेम फार्मूला रखिए एसआई का। पहले टी लिख दीजिए, हाँ सर मैंने टी लिख दिया, इंटू आर इंटू टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 1 P प्लस एसआई क्लियर। सेकंड मेथड जल्दी लिखिए इसको आप लोग, जल्दी लिखिए इसको। हो गया, नेक्स्ट रेस करें। चलिए नेक्स्ट थर्ड मेथड आते हैं। थर्ड मेथड को रेशियो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पर डिपेंड होगा कि कौन सा कब मेथड अप्लाई होगा, किस तरह के वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है। आपको सवाल जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे वहां पे इसको सीखेंगे, ठीक है बेटा। आइए इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट है अभी तक, किसी को कोई डाउट है, आइए कोई डाउट है बेटा तो अभी पूछिए, नहीं फिर इस मेथड को बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो। सर ये कैसे होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग को ये मेथड आता है, जल्दी बताइए।
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पी कितना दिया है आपको 1000, आर 25%, टी 2 ईयर। अब यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेंगे, यस आई। कैसे निकालेंगे, जल्दी फटाक से मेरे को बताइए। चलिए अब देखिए रेशियो मेथड किस पर अप्लाई होता है, जो आपको रेट दिया होता है। रेशियो मेथड बेटा किस पर अप्लाई करेंगे, रेट। तो आइए रेट वाले को लिखते हैं। रेट कितना है बेटा 25%। ध्यान से समझिएगा, ये तुरंत अप्लाई होगा, तुरंत आंसर फटाक से निकल के आएगा। ठीक है, एक बार हम नॉर्मल स्प्लिट करके इसको अप्लाई करके देख लेंगे। आइए फटाक से देखिए 25/100 इसको लिख सकते हैं। चलो हाँ बेटा, क्या इसको 1/4 लिख सकते हैं, यस या नो, क्या 1/4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से करना क्या है, जो ऊपर वाला जो नंबर है इसको ऐसा ही मान लीजिए, ऊपर वाले नंबर को क्या मानिए SI, और नीचे वाले नंबर को क्या मान लीजिए प्रिंसिपल। ऊपर वाला जो भी नंबर है उसको क्या मान लीजिए SI, और नीचे वाले नंबर को क्या मान लीजिए प्रिंसिपल। इतनी बातें पहले समझिए, ऊपर वाले नंबर को SI, नीचे वाले नंबर को प्रिंसिपल, ऊपर वाले नंबर को SI, नीचे वाले नंबर को प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका 5 आर के बराबर हो जाएगा, अमाउंट बराबर। ये बात किसको किसको समझ आ रहा है कि अमाउंट हमारा 5 आर के बराबर हो जाएगा, अमाउंट हमारा 5 आर के बराबर। कैसे सर, अमाउंट होता क्या था, अभी आपने अमाउंट को पढ़ा है, अमाउंट को आपने पढ़ा है P + SI पढ़ा है बेटा, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन तब इजी। अमाउंट को आपने क्या पढ़ा था P + SI, तो यहाँ मैंने SI 1, P 4 1 5, यानी अमाउंट किसके बराबर हो गया 5 आर के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल कितने आर के बराबर है, प्रिंसिपल हमारा 4 आर के बराबर है। आइए 4 आर, ये किसके बराबर है बेटा 4 आर प्रिंसिपल के। तो 4 आर बराबर हम क्या ले सकते हैं, 4 आर बराबर हमारा वैल्यू दिया है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर। इसको क्रॉस काटेंगे कितना आएगा 250। आप लोग को सर ये तो आर की वैल्यू आ रही है, नहीं बेटा, ये जो आर जो है 1 ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है, 1 ईयर का हमारा ब्याज कितना है 250, यानी 1 ईयर का हमारा SI कितना आ रहा है 250। तो हमें SI कितने ईयर का निकालना है, SI 2 ईयर का निकालना है, तो SI बराबर 250, ये कितना हो गया 500। ये चंपा कि नहीं चंपा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग जल्दी से बताइए कि ये चंपा कि नहीं। अच्छा, इसको आते हैं पहले इस फॉर्मूले पर रख देखते हैं क्या हमारा 500 आता है कि नहीं। ठीक है, रेशियो मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, इसको आप अप्लाई करके तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। आइए इसको क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन को हम लोग SI बराबर P × R × T अपॉन 100 रखते हैं। P की वैल्यू देखिए बेटा हमारा R T अपॉन 100। क्लियर बेटा। तो रेशियो मेथड कहीं कि अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़े दे दिए रहेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, तो हम क्लास से रेशियो मेथड अपनाइए, अपना आंसर तुरंत गेट करिए। ठीक है, जल्दी से इसको देखिए, रेशियो मेथड समझाया कैसे कैसे हो रहा है, जल्दी देखिए, जल्दी इसको करिए। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन और जब आएगा ना एकदम तहलका मचा देगा, गजब का क्वेश्चन। आपको लगेगा अरे सर हमारे बस के बाहर है, लेकिन आप उसको ऐसे तुरंत चुटकियों में मैं उड़ा दूंगा, आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, एक एक करके इतने पढ़े मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, फिर बाकी कल क्लास में किया जाएगा। ठीक है बेटा, आइए मेन है, आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। ठीक है,
व्हाट इज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट, कितना ले लेगा, कितना ले ले तो पूरी तरह से बढ़िया से कट जाएगा। मान लेते हैं 5 4 इन 5 ईयर। सवाल को बेटा एक बार में 10 बार ध्यान से पढ़िए। एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%। सवाल समझ आएगा पर 12% पर एनम लिखना है। क्वेश्चन सवाल को ध्यान से पढ़िए बेटा, आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए करने की। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज ए सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपको ऐसा ही पूछ रहा है ऑफ कितने रुपए के लिए। ये आपको क्या होगा प्रिंसिपल, ये आपके क्या हो गए बेटा, ये आपके टाइम हो गए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आइए इसको करते हैं। तो हमको क्या सर ऐसा ही निकालना है सर, आइए निकालते हैं। ऐसा है बराबर सर हम पढ़ के आ गए पी आर टी अपॉन 100। ओके सर, पी कितना है सर 5400, आर कितना है सर 12 इंटू 5 अपॉन 100। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन लगे काटेंगे 10 10 10 10, ठीक है। ऊपर में देगा आपको 54 इंटू 6, एक जीरो है काट दीजिए। 6 4 जा 24 कैरी टू 30। क्लियर। देखिए बेटा इसमें हमें अमाउंट नहीं पूछा था, अगर अमाउंट पूछता तो इस प्रिंसिपल में हम लोग अमाउंट को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। यहाँ तक ध्यान से देखिए इस सवाल, ठीक है। ये ऐसे भी सिंपल था, मैंने एग्जांपल में इसको करवा दिया था, ठीक है। इस पर हम अपने समय को नहीं बर्बाद करते, ठीक है बेटा, इस पर समय को नहीं बर्बाद करते हैं। आगे बेटा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, इससे इसके सवाल ना है आपको हो ही नहीं सकता है। Numbers, find the simple inference of sum of कितना ले ले बेटा, कितना ले ले, कितना ले ले, कितना ले ले 6 डबल जीरो कट जाएगा, एक और जीरो ले लेते हैं। एट रेट 10%, हमने पी ले लिया, रेट ले लिया, फॉर टाइम कितना लेते हैं 40 टाइम ऑफ टाइम हम हट के लेते हैं कुछ अलग से, 2 years 6 months लेते हैं। चलो ये देखिए क्वेश्चन मान, अब बच्चे यहाँ लटक जाएंगे कि सर 2 years 6 months दे दिया है सर, मेरे को इतना पता है ऐसे ही पाठ करना, लेकिन सर इसमें 2 year और 6 month इंक्लूड कर दिया है जो मेरे लिए सबसे महाकाल बनता है। तो आइए पहले तो फॉर्मूला लिखिए, ऐसा है बराबर पी आर टी अपॉन 100। क्लियर। अब सर 2 year 6 month को मेरे को ईयर में कैलकुलेट करके लिखना है, 2 year 6 month को हमको ईयर में कैलकुलेट करके लिखना है। सर कैसे लिखे सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। आइए देखिए ये जो 2 year है, ये जो 2 year इसको लिख सकते हैं। अगर 6 month को बेटा जितने भी मंथ होते हैं अगर उसको ईयर में कन्वर्ट करना रहता है तो जो भी मंथ है उसको 12 से डिवाइड करें,
12 से डिवाइड, तो इसको क्या 6 बाई 12 लिख सकते हैं? यस सर। बड़ा इसको काटिएगा तो 2 प्लस 1/2 बाई 1, एलसीएम कितना है 2, 2 2 या 4 प्लस 1, यानी ये कितना आएगा 5/2। यानी कि आपके टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। बेटा टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। आइए प्रिंसिपल हमारा कितना है 6 6 1 2 3, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 5/12, 5/2 सॉरी 5/2 तो 1 तो 1 2 1 2 2 से सुखाने 5 5 5 या 25, यानी ऊपर 6 6 0 into 25। बेटा 1 0 ऑटोमेटिकली 25 6 जा कितना होता है 150, 0 कैरी कितना है 15, 150 में बेटा अगर 15 जोड़ोगे 165, यानी 165 जो भी हमारा प्रिंसिपल है इसमें इसको जोड़ेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा हमारा अमाउंट। ठीक है, क्या निकलेगा अमाउंट, इसको देखिए ध्यान से सवाल देखिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसको ध्यान से करिए। आज सिंपल इक्वेशन निकालते हैं। बड़ा मैं ऐसा ही लिख, चलो आप लोग ये पूरा लिख रहे हो तो मालूम होगा सर ये ऐसा ही बीच में सवाल कहाँ से आएगा। सम ऑफ आर एस कितना लेते हैं 5 किलो। कितने समय के लिए लेके जो कैलकुलेशन में हमारा कट जाए कितने लेंगे है। अब रेट को भी थोड़ा अलग तरीके से रखते हैं, रेट को रखते हैं 11.19 और टाइम क्या लिखते हैं 8। ये लीजिए सवाल करिए इसको ट्राई। इसको करिए ट्राई, देख क्या लेगा। फाइंड द पहले 3 8 2 मंथ है ना, इसको पहले आप लोग ईयर में कन्वर्ट करिए, देखिए कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 3 है तो 3 ईयर प्लस 2/12, यस सर 2/12, 3 प्लस 2/12 होगा, यस सर 3 है 3 प्लस 1/6 बाई 1। बड़ा एलसीएम लीजिएगा 6 18 प्लस 1, यानी आपकी टाइम की वैल्यू आ गई 19/6। क्लियर, सालों को बताइए टाइम की वैल्यू आपको 19/6। अब बात करते हैं, देखिए ऐसा ही बराबर होता है PR/T/100। ठीक है बेटा, ऐसे बराबर होता है PR/T/100। लेकिन आपको जो R की वैल्यू दी है, आपको जो R की वैल्यू दी है 11.19। ठीक है 11 9 99, इसको ये ले सकते हैं 100/9। देखिए ये नीचे 100 आता है क्योंकि R परसेंट रहता है। अब
अब यहाँ से हम आर को परसेंट में ज्ञात करने के लिए करेंगे, परसेंट यानी 100/9 ये यहाँ जाएगा तो इसमें कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी बेटा 1/9। जब आर की वैल्यू 1/9 आती है तो ऐसे वाला नया फॉर्मूला बन जाता है हमारा P × R × T। सर ऐसा क्यों 100 की जगह, क्योंकि बेटा मैं 100 यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आगे P कितना है 5 4 1 2 3, R कितना है 1/9 और ये कितना है 19/6। देखिए 9 6 कितना होता है 54, 9 6 54, ये 54 खत्म 1 1 2 3 1 2 3 19 1 19 1 2 3 क्लियर। ये थोड़ा सा समझ लेना जल्दी जल्दी बेटा लिखिए लिखिए ठीक है। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को स्टॉप करके हम बार बार हट जा रहे होता है, वीडियो को आप स्टॉप करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। या समझ लेना जब ब्लैक बोर्ड आपको बुक में क्वेश्चन होंगे आप लगा दीजिए। वाला डस्ट बहुत करता है, बस कपड़ा खराब कर देता है। देखिए ये क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन क्या है बेटा बहुत ही बढ़िया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए क्या कह रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है बेटा। बोल क्या है एक बार आप लोग बताइए। आप लोग बताइए, हम तो करेंगे, आप लोग बताइए एक बार क्या बोल रहा है। देखिए क्या है, a certain sum of money becomes 6 times, अब ये देखिए in 20 years, find the simple। अब ये क्या कहता है कि कोई मनी है आपके पास, हाँ सर कोई मनी है आपके पास, वो मनी हो जा रही है 6 टाइम, यानी मनी कितनी गुनी हो गई, मनी कितने टाइम से 6 टाइम हो जा रही है। मनी मतलब आपका टोटल अमाउंट, बेटा हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसेट, तो ये
ये मेरा जो है अमाउंट में कितना हो जा रहा है 6 टाइम। अमाउंट कितना हो जा रहा है 6 टाइम्स, यानी मेरा 10 रुपया लगा है तो 60 रुपया हो। क्लियर? 20 है तो 120, तो प्रिंसिपल मेरा 1 होगा और ऐसा ही मेरे को फाइन मिला। ये चलता नहीं चलता, पहले इतना समझ। अगर कोई मनी 6 टाइम मेरी हो रही है तो इसका ये मतलब है कोई मनी मेरी 6 टाइम हो रही है, यानी मेरे पास P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। मेरे को ऐसा ही कितना मिला बेटा, ऐसा ही मेरे को सर 5 मिला होगा। तब भी मेरी मनी जो अमाउंट है अमाउंट, तब ना सर मेरा अमाउंट 6 रुपये होगा। बोले ये बॉक्स वाली कहानी आपको समझ। सर मेरा प्रिंसिपल कितना होगा 1, मेरे को ऐसा ही मिला होगा 5, तब मेरी अमाउंट 6 हुआ। ठीक है? क्लियर? ये क्वेश्चन बेटा बढ़िया आराम से करो। अब आते हैं ऐसा ही हम पढ़ेंगे। मेरे को निकालना क्या है आर, ये यहाँ आएगा SI into 100 इक्वल टू PRT, PT नीचे आएगा R बराबर आप ये ले सकते हैं। आइए SI कितना है 5, पुट अप into 100, T कितना है 1, ओ सॉरी यहाँ पर T होगा टाइम। इतना बात समझ आ रही है और सकती है। देखिए इसको काटे 4, इसको काटे, यानी मार्केट कितना आया 25%। मजा आया कि नहीं सवाल, गजब का सवाल है। ठीक है? इस तरह के सवाल बच्चे फंसते हैं, देखिए कितने सिंपल ट्रिक में हो गया। ठीक है? इसको बच्चे कहेंगे लेट बी एक्स मानेंगे, उसमें करेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, a certain sum of money is become 9 times in 20 year, find the rate of it 9 times, यानी तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल 1 सिंपल इंटरेस्ट 8 हो जाएगा। जब 9 टाइम बोलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है? तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9। ठीक है? बाकी वैल्यू चेंज। इस पैटर्न का सवाल आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए चलिए इसको लिखिए चलिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट और आज का लास्ट, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इन हाउ मेनी ईयर्स। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में से, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है ईयर्स, मनी in how many year money lent in how year money lent at 6.25%। अब देखिए यहाँ पर परसेंट को आपको 6.25 दे दिया है। विल बी बिकम दिस डबल, विल बी
becomes its double। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर, मतलब आपको टाइम निकालना है, यहाँ से एक ईयर में निकालने क्या है, मनी एट लैंड एट 50% आर की वैल्यू, और आपकी मनी कितनी होना चाहिए, बिकम डबल। बेटा मनी हमारी डबल हो गई, यानी देखो एक प्रिंसिपल होता है, एक एसआई होता है और एक अमाउंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1 है, एसआई हमारा कितना है, 1 है, तभी ना मनी हमारी डबल होगी। ये बात समझ आ रही है, मनी हमारी डबल हो गई। तो देखो ध्यान से, ठीक है। हमारी प्रिंसिपल क्या होगी, 1, एसआई कितनी होगी, 1, अमाउंट कितनी होगी, 2। अब आइए सर ये 6.25 दे दिया, इसका भी कुछ बताइए ना, पॉइंट में अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करने में बहुत ही दिक्कत होता है। आइए इसको भी कर लेते हैं। देखिए 6.25 है, इसके क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए, तो बताइए आप लोग बताइए बेटा। देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो 6 to 5 100% कर सकते हैं, आए ना, हाँ सब कर सकते हैं। काटिए 25, सीधे काटिए 25, क्या है 25 1/4%। तो अगर इस परसेंट को यहाँ देखिए ऐसा बराबर 100 गायब करना, वहाँ भी 1/100 का मल्टीप्लाई करें, यानी 25/4 × 1/100 4, यानी आ जाए रेट की वैल्यू कितनी आती है 160, ठीक है। आइए ऐसे बराबर PRT, बेटा नीचे 100 मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर 100 का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए हमको टाइम निकालना है, तो हमको क्या निकालना है बेटा, टाइम निकालना है। तो SI की वैल्यू कितनी है 1 1, T की वैल्यू कितनी है 1 1, R की वैल्यू कितनी है 1/16 और T हमको निकालना है। T यहाँ जाएगा 16 बराबर T, यानी T कितना आ गया बेटा 16, यानी आपको कोई मनी को डबल करना है, ठीक है, और आपको ब्याज मिल रहा है 6.25%। जैसे बैंक में जाते हैं पैसे जमा करने, ठीक है, तो आपको मनी को क्या करना है, डबल मतलब 6.2, मनी को डबल करना है कितने रेट से, 6.25 के रेट से अगर डबल हो रहा है तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा बेटा, 16 साल। आपको कितना टाइम देना होगा, 16 ईयर। ध्यान से देखिए इसको, अब इसमें यहाँ पर आपको चेंज करेगा, वहां चेंज करेगा, ऑटोमेटिक आप चेंज, ये वाले कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जल्दी देखिए इसको, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में इसके और सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।